क्या मांगना चाहिए, ये समझना बहुत आवश्यक है अज्ञानी के लिए। संसार में हम लोग व्यावहारिक रूप में देखते हैं कि सबकी डिमांड अलग अलग होती है। एक बाप के 4 बच्चे, लेकिन मां परेशान रहती है घर में। एक कहता है मैं तो आलू ही खाऊंगा, एक कहता है मैं तो गाजर ही खाऊंगा। एक क्लब में जाने का शौकीन है, एक मंदिर में जाने का शौकीन है, एक शराबी निकल गया। सब अलग अलग। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। ये बाप माँ से कोई मतलब नहीं होता। सब जीव अलग अलग संस्कार के होते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के घर में राक्षस पैदा हुए। राजा बलि हुए प्रहलाद के, और प्रहलाद स्वयं हुए राक्षस के। तो क्या मांगना चाहिए, ये बड़ी बारीक बात है। इतना बड़ा विद्वान प्रहलाद का बाप हिरण्यकशिपु, उसने बहुत दिन सोचा कि मुझे विष्णु को मारना है। उसने हमारे भाई का मर्डर किया है, हिरण्याक्ष का। मुझे बदला लेना है। तो तप किया, बहुत भयंकर तप। और ब्रह्मा जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई हो, वो तो वरदान देने में अगर मगर नहीं रखते, जो मांगो मिलेगा। तो इसने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई। ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना जमीन में मरे, ना आसमान में मरे, ना मनुष्य से मरे, ना पशु से मरे। बड़ी लंबी। कि हमको कोई न मार सके, तब हम विष्णु को मारेंगे। क्योंकि विष्णु के पास चक्र है, वो सबको मार देता है। अब ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। और वो मारा गया। आप लोग सब जानते हैं। ना दिन में, ना रात में, शाम को मारेंगे, न जमीन में, न आसमान में, जंघा पर बिठा करके मारा। मनुष्य और पशु दोनों मिक्सचर बन करके मारा। लेकिन वो इतना नहीं बोल सका कि हमको अमर कर दो। एक शब्द बोल देता कि हमको अमर कर दो, ऐसा वर दे दो, कोई न मार सके। बात खत्म। तो मांगना ये बड़ी बुद्धि का काम होता है। छोटे बच्चे के आगे 1 करोड़ की अंगूठी रख दो हीरे की, और टॉफी रख दो, वो टॉफी ले लेगा। वो क्या जाने हीरा पीरा क्या होता है।
अरे छोटे मोटे की बात नहीं, जो बुद्धि में अथॉरिटी है त्रैलोक्य में, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है और इंद्र बना है, स्वर्ग का राजा है, उसके अंडर में सब देवता, भगवान प्रकट हुए स्वर्ग में और कहा बेटा वर मांगो। तो उसने कहा हमें ऐसी लड़की दो जैसी दुनिया में, त्रैलोक्य में, स्वर्ग में कहीं न हो। मन में मुस्कुराए भगवान कि देखो इस गधे को क्या मांग रहा, क्या स्वर्ग में लड़कियों की कमी है? अरे जहां उर्वशी मेनका है, जिनको देखकर बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह फेल हो गए, वो फिर लड़की मांग रहा। भगवान ने करोड़ों खड़ी कर दी योग माया से और कहा ले ले। उर्वशी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और लेके गुरुजी के पास गए बड़े लाड़ से, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने देखा ये तो इंद्राणी नहीं है, ये कोई और लड़की है। लेकिन आश्चर्य से देखा कि ये तो त्रैलोक्य की लड़की नहीं लगती। अरे भगवान की बनाई हुई है डायरेक्ट। खैर पूछा भाई ये कौन है? गुरुजी भगवान आए थे, उन्होंने कहा वर मांगो, तो मैंने मांगा। तो अरे मूर्ख, तूने क्या किया? अपने गुरु को बदनाम कर दिया। अरे जब भगवान ने कहा था तो भगवान को ही क्यों नहीं मांग लिया? उनकी सेवा मांगता, प्रेम मांगता। ये क्या मांगा तूने? पता नहीं क्या हो गया था मेरी बुद्धि को। तो मांगना ये बड़ी बारीक बात है। जब तक योग्य गुरु न मिले तो किसी को मांगना नहीं आता, क्योंकि अपनी रुचि के अनुसार मांगेगा और रुचि तो सबकी माइक होगी। हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएं, ऐसी गंदी चीजें संसार में जो वो देखता सुनता है वो मांगेगा। भगवान के यहां क्या क्या है ये तो हम लोग जानते नहीं। जब तक कोई जानकार न बतावे तो ये जानकार कह रहा है, जिसको उसके गुरु ने बताया होगा कि महाराज मुझे सेवा दीजिए। देखो 3 चीज होती है असली खास शायद में, उसी के अंतर्गत सब कुछ है। सारे संसार के सामान का एक शब्द है भुक्ति। अब इसी में सब कुछ है। इंद्र हो, चाहे कुबेर हो, चाहे यमराज हो, स्वर्ग हो, मृत्युलोक हो, पाताल हो, जितना भी माइक ब्रह्मांड है उसका सुख है, उसकी सीटें हैं, वो सब एक शब्द में है भुक्ति। माने भगवान को छोड़कर सब कुछ। भगवान को छोड़कर बाकी जो बचा
वो सब है भुक्ति। भू, ये अक्षर पढ़ा होगा आप लोगों ने हिंदी में, तो भा जो होता है ये ऊपर की दोनों लाइनें अलग अलग होती हैं, बीच में गैप होता है, यानी जीव ब्रह्म अलग अलग है, मिले नहीं। तो बिना मिले वाला जितना एरिया है वो भी अनलिमिटेड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। उस सब के लिए एक शब्द है भुक्ति। और जब ऊपर की लाइन मिल गई तो उसका नाम हो गया मुक्ति, माने जीव ब्रह्म मिल गया। अब जब मिल गया तो आनंद मिलेगा, दुख जाएगा। ये दो समस्याएं हल हो गई। भगवान में वो लीन हो गया, संसार से छुट्टी पा गया। मुक्ति माने छुट्टी, काहे की छुट्टी? सब प्रकार के बंधन, बहुत सारे बंधन हैं हमारे पीछे, काल का, कर्म का, 3 प्रकार के शरीर का, 5 प्रकार के क्लेश का, 5 प्रकार के कोष का, और संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म का। ये तमाम सारे जो बंधन है सब छूट जाए, सब से छुट्टी। लेकिन प्रेमानंद नहीं मिलेगा। क्यों? कि जिसको मिलना है वो समाप्त हो जाएगा। शरीर मन, ये 2 चीज है ना आपके पास। कुछ भोगने के लिए गंदी चीज आप भोग रहे हैं, माइक, तो शरीर और मन दोनों चाहिए उसके लिए। निराकार क्या भोगेगा संसार के सुख को? हाँ, तो शरीर और मन अगर नहीं होगा तो फिर वो उधर का सुख भी नहीं भोग सकता। तो शरीर और मन दोनों समाप्त हो जाता है मुक्ति में, खाली आत्मा रहता है। आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। न जीवो म्रियते, छांदोग्योपनिषद 6:11-3। न आत्मा श्रुतिर नित्यत्वाच्यताभ्य, वेदांत 2:3-18। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, कठोपनिषद 1:2-18। और ये गीता में भी है 2:20। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये सनातन है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इसका नाश नहीं होता। तो आत्मा मात्र रह जाए, सब बंधन खत्म, दुख खत्म, लेकिन आनंद भोगने वाला मन भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, शरीर भी नहीं। बस इसी का नाम मुक्ति। और सदा को न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते।
वो फिर नहीं लौट सकता, सदा को गया। इसके आगे है फिर भक्ति। देखो फिर भा आ गया, लेकिन ऊ निकल गया, भा आ गया। भा माने अलग। अब भगवान से हम अलग हो गए, लेकिन माया नहीं जा सकती। दास और स्वामी, हनुमान जी ने कहा था, भव बंध छिदे तस्मयि स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभु रहन दास इति यत्र विलुप्यते। आप स्वामी मैं दास, ये भाव खत्म हो जाए, ऐसी मुक्ति मैं नहीं चाहता। शरीर रहे, मन रहे, आपकी सेवा करें, आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए, कहीं एंड ना हो। यहां तो एंड हो गया ना मुक्ति में। आनंद तो है, लेकिन आनंद स्वरूप हो गया। आनंद का अनुभव पृथक रह कर नहीं किया। तो जो तीसरी चीज है भक्ति, भक्ति माने कीर्तन नहीं। ये तो भक्ति पाने के लिए हम लोग करते हैं कीर्तन भजन। भक्ति माने सेवा। भज इत्तेष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता, तस्मात् सेवा बुझई प्रोक्ता, भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। भज धातु है संस्कृत में, सेवा अर्थ में है। सेवा। जब दिव्य प्रेम मिलता है, दिव्य शरीर मिलता है, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, तब भगवान की सेवा होती है। जैसे माइक शरीर मन बुद्धि से माइक सेवा करते हैं हम लोग, ऐसे भगवत प्राप्ति के बाद दिव्य शरीर मन बुद्धि से भगवान की सेवा होती है। उसी को भक्ति कहते हैं। राधे